कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि हम लोग ने रिलेशंस देख लिया था, सेट देख लिया था, उसी का थर्ड पार्ट हमारा जो है फंक्शन। इसको हम लोग ने जैसे ही फंक्शन को खत्म किया, हम लोगों का पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन, फंक्शन एंड सेट, वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन होता क्या है। फंक्शन होता क्या है, हम लोग ने उस जैसे हम लोग ने रिलेशन में देखा था कि कोई भी सेट ए सेट बी से रिलेट होता है, तो फंक्शन में क्या कहानी होती है। आप डेफिनेशन पे मत जाइए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, और यहाँ दिया है 1 2 3 4, यहाँ दिया ए बी सी डी, ये कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, और इस टाइप को दर्शाने को हम लोग कहते हैं मैपिंग, ठीक है। तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मैपिंग, इसको आप मैपिंग भी कह सकते हैं। फंक्शन एक मैपिंग है या फिर फलन एक मैपिंग है। तो देखिए ये जो हमारा सेट ए होता है, जो फर्स्ट सेट होता है, और ये सेट बी जो दूसरा सेट होता है, जो सेट ए होता है इसको हम लोग डोमेन भी कहते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे, डोमेन भी कहते हैं। और जो ये पूरा सेट बी होता है, जो ये पूरा ही सेट बी है, इसे हम लोग कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो डोमेन को डोमेन ही कहते हैं, कोडोमेन को सह प्रांत कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सह प्रांत है, और ये हमारा डोमेन ही है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा सेट ए और ये पूरा सेट बी, फंक्शन वही सेट कहलाएगा जिसमें जो मैपिंग हो, इसके जो डोमेन के हो, डोमेन के कोई एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब अभी मैं इसको आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, मतलब जो मैपिंग हो, इन सारे ही एलिमेंट की मैपिंग एक दूसरे से हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ 1 2 3, यहाँ ए बी सी, एक एग्जांपल ये है। दूसरा है 1 2 3 ए बी सी। तीसरा है 1 2 3 4 और ये ए बी सी डी। चौथा भी ले लें 1 2 3 4 ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या करना है, मैं जो पहला जो हमारा एग्जांपल दिया, इसमें मैं मैप कर रहा हूं सारे ही एलिमेंट को एक से, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये मैपिंग करे दे रहा हूं, ठीक है। इसमें अभी हम लोग पहले देख रहे हैं, ऐसे ही रेंडमली मैपिंग कर रहे हैं, फिर देखेंगे कौन सा हमारा फंक्शन है कौन सा नहीं है, ठीक है। ये किया ये किया ये किया, उसके बाद ठीक है। ये चार टाइप के हम लोग ने एग्जांपल लिए। अब इन चारों टाइप के एग्जांपल में हम देखेंगे इसमें क्या है, जो भी डोमेन थी और जो भी कोड डोमेन थी, इसमें सारे ही एलिमेंट एक दूसरे से मैप्ड हैं, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है तो ये हमारा फंक्शन होगा। अच्छा, क्या ये सब क्या रिलेशन भी होंगे? हाँ, रिलेशन तो होंगे होंगे, रिलेशन में कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन तो होगा होगा। अब बी में आ जाते हैं, बी में देखते हैं डोमेन और ये कोडोमेन, ठीक है। देखिए डोमेन में हम लोग ने पीछे क्या देखा था कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, किसका? डोमेन का, ठीक है। तो देखिए डोमेन का कोई एलिमेंट छूटा है? डोमेन का कोई एलिमेंट नहीं छूटा है। क्या हम लोग ने कोडोमेन की बात की थी? कोडोमेन की बात नहीं की थी, केवल डोमेन की बात की थी। तो ये भी क्या होगा, ये फंक्शन होगा, बट रिलेशन, हाँ रिलेशन भी होगा। इसमें आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 तो मैप्ड है ए बी सी से, वो सॉरी ए बी डी से, बट जो 4 है, 4 हमारा छूट गया है। तो 4 हमारा छूट गया है तो ये फंक्शन नहीं होगा, बट रिलेशन ये होगा, ठीक है। यहां पे आ जाइए, यहां पे देखिए सारे कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, तो ये भी फंक्शन होगा और रिलेशन भी होगा। तो यहां से मोटा मोटा ये समझ में आया होगा कि जो भी हमारा सेट ए होगा, मतलब जो हमारी डोमेन वाली जो डोमेन वाले एलिमेंट्स होंगे, उसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सारे ही एलिमेंट सेट बी या कोडोमेन वाले से हमारे मैप्ड होने चाहिए, ठीक है। सेट डोमेन में नहीं छूटने चाहिए, कोडोमेन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन दे। अच्छा, यहां से हम लोगों की एक कहानी और पता चली। वो क्या है कहानी? देखिए जितने भी हमारे फंक्शन है वो सारे ही रिलेशन है, ठीक है।
यहां पे लिख लेता हूं, एवरी फंक्शन मस्ट बी रिलेशन। ठीक है, जितने फंक्शन हैं वो सारे ही क्या हैं, रिलेशन है, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है। देखिए ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, बट वाइस वर्सा, मतलब जो इसका उल्टा होगा, नॉट एवरी टाइम, सारे टाइम वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एटलीस्ट ये समझ में आया होगा कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। डोमेन क्या होता है, हम लोग ने जैसे रेंज में देखा था कि जो एलिमेंट्स हम लोग ने किसी फंक्शन गिवन फंक्शन में पुट कर दिया वो डोमेन हो गया, और जो उसके एलिमेंट जो उसका आंसर आ गया वो सारा रेंज हो गया। या फिर इसको अगर ग्राफ के टर्म्स में कहें तो ग्राफ के टर्म्स में हम लोग ने क्या देखा था, जो पूरी एक्स एक्सिस होती है वो क्या होती है, हमारी डोमेन होती है, और जो पूरी वाई एक्सिस होती है वो हमारी पूरी रेंज होती है। ठीक है, तो इस फंक्शन में क्या डोमेन और रेंज होगा। तो जैसे कि हम लोग ने पीछे देखा, जो हम लोग ने ये एलिमेंट्स बनाए थे उसमें क्या था, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, ये बनाए थे, ये सेट ए ये बी, ये इससे मैप्ड है। ठीक है, तो जैसे मैंने 1 को रिलेट कर दिया या मैपिंग कर दी ए से, 2 को मैपिंग कर दी बी से, 3 को मैपिंग कर दी सी से, और 4 को भी सी से कर दिया, और 5 को भी डी से कर दिया। अब पहली बात, जो फंक्शन वाला क्राइटेरिया है वो तो हमको पूरा करना ही होगा कि हमारा माइक चल, हाँ, जो हमारे सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है, मतलब जो हमारे डोमेन है, डोमेन के कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। पहले ये क्राइटेरिया तो पूरा करना ही होगा, देन उसके आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा ये 1 2 3 4 5 सारे मैप्ड हो गए। अब अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम लोग इस मैपिंग के अकॉर्डिंग अगर इसमें डोमेन, सहप्रांत और परिसर, या फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालें, तो देखिए डोमेन क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, और कोडोमेन क्या हो जाएगी। साइड बाय साइड आप लोग हिंदी भी देखते चलिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। तो देखिए डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन तो हमारा पूरा सेट ए होता है, तो पूरा सेट ए हो गया, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारी डोमेन हो गई। अब रेंज क्या होगी, रेंज और कोडोमेन दोनों सेट बी से ही आती हैं, बस दोनों में फर्क इतना होता है, जो रेंज होती है वो जो मैप्ड एलिमेंट होते हैं, मतलब जो मैपिंग हो चुके हैं केवल वही होते हैं, और कोडोमेन जो होती है वो पूरा सेट बी होती है। मतलब मैं अगर इसमें से रेंज निकालना चाहूं तो क्या आएगा, देखिए डी वाला छूटा है, डी एलिमेंट किसी से भी मैपिंग नहीं है, तो रेंज क्या हो जाएगी ए बी सी, तो रेंज केवल आ जाएगी ए बी सी, डी इसमें नहीं आएगी। बट मैं अगर कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन हमारा पूरा ही सेट बी हो गया, या फिर इसको लिखना चाहें तो ए बी और सी डी, आइदर इट इज मैप्ड और नॉट, इट डजंट मैटर, बट जो हमारा कोडोमेन होगा वो पूरा ही सेट बी होगा। ठीक है, वो मैपिंग हुई है चाहे नहीं हुई है इससे मतलब नहीं है, बट जो रेंज है, रेंज में वही एलिमेंट आएंगे जो मैपिंग हुई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे हम लोग ने रिलेशन में देखा था कौन कौन से, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछली क्लास बकायदा रिवीजन करके आए हैं। तो रिलेशन में कौन कौन से टाइप के रिलेशन थे हम लोग के, आइडेंटिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब फंक्शन में आ गए हैं, तो फंक्शन में ये हमारे 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, ऑन टू होते हैं, 1 होता है, मैनी वन होता है, मैनी वन इसमें नहीं लिखा है, मैं उसको आपको बता दूंगा। ऑन टू होता है, इन टू होता है, और 1 ऑन टू होता है, और इन टू फंक्शन होता है। प्लस इसकी हिंदी में भी इसको देखते चलो, जो 1 फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एकैकी फलन। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन को बोलते हैं एकैक, ऑन टू को बोलते हैं आच्छादक, और सर्जेक्टिव को बोलते हैं आच्छादी। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहली बात आती है 1 फंक्शन की, 1 या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एकैकी फलन, फंक्शन को फलन। ठीक है, तो 1 फंक्शन कौन सा होगा, तो इसके तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि 1 फंक्शन क्या, 1 मतलब एक ही इमेज बने, काफी ज्यादा इमेज ना बने। अगर हम लोग मैपिंग के टर्म्स में बात करें तो क्या है, जैसे 1 2 3 4 दिया है, और यहाँ ए बी सी डी दिया है, 1 1 दिया है,
पहली बात, ये किसके अंडर पढ़ रहे हो? फंक्शन के, तो सबसे पहले फंक्शन का क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात, 1 1 पढ़ रहे हो मतलब एक का एक ही से हमारा रिलेशन होना चाहिए, जैसे रियल लाइफ में होता है। ठीक है, बहुत लोग नहीं भी रखते हैं तो वो फंक्शन के अंडर नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, ये हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। बट अगर आपको इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया गया तो आप वहाँ पेपर में, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा वो क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। अब उस टाइम में रहते हुए आप सबका ये सेट तो बनाने नहीं बैठ जाओगे, ग्राफ तो बनाने नहीं बैठ जाओगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए कोई आपको फंक्शन दिया है fx 2x + 3, ठीक है, और जो ये R2R है, मतलब इसकी डोमेन और रेंज दोनों R2R है, रियल नंबर ही दोनों हो सकती है। तो इसमें इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको मान लेते हैं x1, तो जहां जहां x था वहां वहां x1 आ जाएगा, और इसी फंक्शन को x2 के उसमें मान लेते हैं, x2 के उसमें मान लिया। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2x1 + 3 = 2x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, और यहां से जब 2x1 = 2x2 बचेगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट। फाइनली हमारा क्या आ गया, x1 = x2। ठीक है, मतलब जो इमेज होगी इसको हम लोग प्री इमेज भी कहते हैं। प्री इमेज मतलब इमेज से पहले वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। ठीक है, जो हमारी इमेज होगी उसकी एक ही प्री इमेज होगी, या फिर बोल दें एक प्री इमेज की एक ही इमेज होगी। ठीक है, मतलब एक ही से रिलेशन होगा। ये तो रहा 1 1 का। बट अगर आपको इसी में कोई दे दे, जैसे fx दे दे x², ठीक है, और इसमें भी फंक्शन जो है वो R2R हमारा फंक्शन है। अच्छा, अब दे दिया है x², तो 1 1 निकालने की प्रक्रिया क्या थी, उसी प्रक्रिया से हम लोग निकालेंगे। क्या थी, पहले इसको x1 माना तो x1 का स्क्वायर, फिर इसी फंक्शन को x2 के उसमें मान लेते हैं तो x2 का स्क्वायर। अब दोनों को इक्वल करते हैं, x1 x2, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब बहुत बच्चे क्या चीज करेंगे कि ये स्क्वायर काट देंगे और बोल देंगे x1 = x2, और ये भी 1 1 हो गया। बट ये गलत है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, जैसे x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर है, तो इस फंक्शन को इधर लाएंगे। ये कोई मल्टीप्लाई में तो है नहीं कि आप उसको डिवाइड करके पावर उसकी हटाए दे रहे हैं, ये हमारा प्लस या माइनस में है, मतलब यहाँ तो प्लस में है, तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला किसका लगाएंगे, a² - b² का, जो कि क्या होता है a + b और a - b। एक दिन में 10 मिनट की क्लास ले लूंगा, जिसमें कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारा फॉर्मूला एक क्लास में खत्म कर दूंगा। ठीक है, आई होप कि उसको जल्दी लूं। तो देखिए यहां से क्या जाएगा, x1 + x2 और दूसरे ब्रैकेट में x1 - x2 = 0। अब ये दोनों 0 हैं, तो मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी तो है ना 0, या तो दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो क्या पहले वाले से क्या आ गया, x1 + x2 = 0। अगर ये 0 होगा तो यहां से क्या आ गया, x1 = -x2, और अगर ये 0 होगा तो x1 = x2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से आपने क्या चीज देगा, एक बार x1 की वैल्यू माइनस में x2 आ रही है और एक बार x1 की वैल्यू प्लस में x2 आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक प्री इमेज से दो मैप्ड है। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मैंने मैपिंग कर दी किसकी, ये सेट A है, ये सेट B है, मैपिंग कर दी। यहाँ पे ये है x² का ही है, x² का ही है, मैंने 1 से कर दिया मैप। अगर 1 यहाँ रखेंगे तब भी 1 आएगा, और -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा। 2 अगर रखेंगे तो 4 आएगा, और -2 रखेंगे तब भी 4 आएगा। तो देखिए ये डोमेन थी, ये हमारी यहां से रेंज आती थी, या फिर हम लोग इसको क्या बोल देते थे, इमेज। ये क्या था, प्री इमेज, ये इमेज या प्री इमेज था। तो आपने क्या चीज देखा, यहाँ पे सारे ही एलिमेंट जो प्री इमेज के थे वो मैप्ड तो हैं, मतलब फंक्शन का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, बट एक से ज्यादा एलिमेंट पे मैप्ड हैं। ठीक है, मतलब 2 प्री इमेजेस की सेम इमेज आ रही है, 2 प्री इमेजेस की सेम इमेज आ रही है। तो इस केस को क्या कहते हैं, हम लोग ने 1 1 में देखा था एक प्री इमेज की एक ही इमेज आएगी, तो यहाँ 2 प्री इमेज की एक इमेज आ रही है,
तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं मैनी वन। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मैनी वन का मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैनी वन फंक्शन।